भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिविल हॉस्पिटल परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि मुखर्जी जी आजादी की लड़ाई में अमर सेनानी के रूप में लड़ाई लड़ी। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। आजादी के बाद बनी पहली सरकार में वह उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री के रूप में जो आधारशिला रखी वह उदाहरण है। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर जिन त्रासदियों से देश उबरने का प्रयास कर रहा था, तब उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया तो मुखर्जी जी खुद को कैबिनेट से अलग कर भारतीय जनसंघ की स्थापना कर उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। सीएम योगी ने आगे कहा कि सरकार से उनके मतभेद कई बार देखे गए, लेकिन देश के लिए किए गए उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया था। साथ ही कश्मीर पर उन्होंने नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान का नारा भी दिया था। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को मोदी सरकार पूरा कर रही है। महान देशभक्त, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार और संगठन की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी 123वीं पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के एक अमर सेनानी थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के साथ ही वे एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए। आजादी के पूर्व जब बंगाल में अकाल की त्रासदी आई थी, उस दौरान मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत में भारत की औद्योगिक नीति और खाद्य नीति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग व खाद्य और रसद मंत्री के रूप में उन्होंने जो आधारशिला रखी वह आज भी एक उदाहरण है। जब स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिन त्रासदियों से देश आजादी के बाद उभरने का प्रयास कर रहा था, उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया, तो उन्होंने कैबिनेट से अपने आप को अलग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। सरकार से उनके मतभेद उस समय भी देखने को मिले थे जब देश के संविधान में जबरन धारा
370 जोड़ करके तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। उसका जमकर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने किया था और उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए किए गए बलिदान का देश सदैव स्मरण करेगा।